दोस्तों मेरे चैनल रोहित सर एकेडमी पे। और आज दीपावली का दिन है, तो सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैंने आज तक कभी इस टॉपिक पे कभी चर्चा नहीं की है और न कभी मैंने इस टॉपिक को जिक्र किया है। और वो वीडियो है हमारे भारतीय किसान के बारे में। पता है दोस्तों, मुझे लगता है कि भारतीय किसान एक ऐसा जरिया है हमारे पूरे भारत देश में जिससे हमारा भारत चल रहा है। न बिजनेसमैन है, न बड़े बड़े लोग हैं, भारतीय किसान है। क्योंकि कोई भी लोग इस दुनिया में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो खाते क्या है? अनाज। और अनाज कहाँ से आता है? इन सब खेतों से आता है। और इन सब खेतों से अनाज जो है वो किसान उपजाते हैं। हमारे कहने का मतलब यही है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि मैं खेती नहीं करता हूँ। पर्सनली मैं नहीं करता हूँ, हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे घर परिवार में लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैं उनके दुख को देखता हूँ ना, कि कितने मेहनत से, चाहे और भी लोगों को देखता हूँ कितने मेहनत से वो फसल उपजाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इस चीज़ का कि मैं इसका हिस्सा क्यों नहीं हूँ। और जब उनके तकलीफ़ों को जब मैं देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि किसान कितना मेहनत करता है एक फसल उपजाने में। दोस्तों, मैं कुछ रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूँ। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के अनुसार से रिपोर्टेड दैट अ टोटल ऑफ 2,96,438 farmers had died by suicide between 1995 and 2014. Out of these, 60,750 farmer suicide were in the state of Maharashtra since 1995, and the remaining in Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat and Chhattisgarh, all state with a loose financial and entry regulation. मतलब समझाता हूं दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार से तकरीबन 2,96,438 भारतीय किसान ने 1995 से लेकर के 2014 के बीच में सुसाइड किया है। वो किसान जो हमें अन्न देता है, उन्होंने सुसाइड करा है दोस्तों। और ये रिपोर्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया में मैंने पढ़ा। उसके बाद आउट ऑफ दिस 60,750 फार्मर सुसाइड वेयर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 60,750 फार्मर महाराष्ट्र में सुसाइड किया। और ये 2014 तक का है, 1995 से। और इसके आगे हुआ सो तो अलग ही है दोस्तों। अब बताइए, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बताइए किस तरीका से फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है? सिर्फ मनी से ना? नहीं तो फार्मर की तो स्थिति आपने देख ही ली क्या होता है। और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और बाकी के जो किसान हैं, जैसे तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और भी राज्य जितने भी है भारत देश में, उन्होंने कितना मेहनत किया होगा दोस्तों। और तब जा करके उनकी फसल नहीं होती है तो उनको कितना तकलीफ होता है। मैं रोहित सर, आपका बहुत ही छोटा एक गांव से आने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन हाँ, किसानी का असली मतलब ही होता है गांव, क्योंकि गांव में ही खेती को दर्शाया जाता है। और मुझे ऐसा लगा कि इस दिवाली के शुभ मौके पर मुझे इस चीज़ की चर्चा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में किसान खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करके फसल उपजाते हैं, लेकिन सुसाइड क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। कभी फसल उपजाने के कारण बाढ़ से उनकी फसल खराब हो जाती है, कभी टाइम पे बारिश नहीं होता है, कभी पानी का सही व्यवस्था नहीं होता है, कभी बाढ़ से पूरा गांव तबाह हो जाता है। तो किसान आत्महत्या ही न करेगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी न किसी से कर्ज लिया रहता है, जैसे गांव के जमींदार से लिया हो, चाहे ट्रैक्टर लिया हो तो बैंक का लोन हो, प्राइवेट बैंक का लोन हो, गवर्नमेंट बैंक का लोन हो। तो इन सब लोन का जो प्रेशर है, वो तो टाइम टू टाइम किस्त देना पड़ता होगा किसान को। और जब वो नहीं चुका पाते हैं तो अंतिम उनका ऑप्शन बनता है सुसाइड। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई आई एम शेयरिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स टू यू ऑल? सर, एक एसी में बैठ करके ना बहुत आसान होता है बोलना कि मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं अनाज खरीद सकता हूँ। लेकिन किसान अगर अनाज न उपजाए और भारत देश का हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक आदमी ये सोचे कि हमारा जो बच्चा होगा वो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, खेती नहीं करेगा, तो सर पैसा बहुत होगा आपके पास, लेकिन खाने के लिए, अन्न के लिए ना सर, एक एक ट्रक पैसा लेके जाइएगा ना भविष्य में, तो एगो ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा। क्योंकि खाना जो है वो यहीं से आता है और इसको हम लोग जमीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मिट्टी। ये हमारे भारत देश की मिट्टी है सर। मैं इमोशनल हूँ क्योंकि मैंने जब ये रिपोर्ट पढ़ा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वीडियो बनाने से। और ये जो मिट्टी है ना सर, इसको चूमना है, क्योंकि इसके कारण हम लोग जीते हैं। दिस इज द मेन थिंग दैट यू ऑल सर्वाइव। जब हमारे भारत देश में बिजनेस नहीं थे, जब हमारे भारत देश में नौकरियां नहीं थी, तो लोग खेती करके जीते थे। और पता है सर उनकी आयु कितनी होती थी? 100 वर्ष, 110 वर्ष, 120 वर्ष। लेकिन जब से बिजनेस आया, जब से नौकरी आई, जब से लोग खेती करना शुरू कर दिए,
क्या आया? 60 साल, 50 साल, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक है। मैं भी वो खाना खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो हूँ मोटा हूँ, मुझे पता है, मैं उस प्रकार का भोजन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि खेती कम गया। जब खेती कमा तो अनाज कम गए, अनाज कम गए तो मिलावट होना शुरू हो गया। जब मिलावट होना शुरू हो जाएगा ना सर, तो हमारे शरीर की बैंड बजेगी। और एक लाइन कहा गया है कि आने वाले समय में खेती तो दूर की बात है, अगर आप खेती नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों के इलाज के लिए तक का पैसा नहीं व्यवस्था करवा पाएंगे। कहते हैं ना, पैसा नहीं होगा तो मान लीजिए कैंसर हो जाएगा, तो क्या होगा? कैंसर क्यों होता है? गलत खाना खाने से, केमिकल वाला फूड लेने से, इसी से ना कैंसर होता है। हाँ, 30 लाख रुपया था मेरे, हम तो अमीर थे, हम अमेरिका गए, 30 लाख में कैंसर का इलाज करा के चले आए। सर, जब हम उस प्रकार का अनाजे नहीं खाएंगे तो 30 लाख रुपया का जरूरत ही नहीं होगा। जब 30 लाख का जरूरत ही नहीं होगा तो मुझे कैंसर भी नहीं होगा। समझ में आया? एक पूरा डायलॉग है ना, सुनते रहते हैं ना, ऑनलाइन सुनते रहते हैं, पैसा बहुत बड़ा चीज़ है, बाबू न भैया सबसे बड़का रुपया, और व्हाट एवर जो भी कुछ सुनते हैं ना पैसा के बारे में, पैसा है तो सब कुछ। आई नो आज के ज़माने में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम लोग खेती पे ध्यान दे दिए ना सर, तो हर एक चीज़ की कीमत जो है वो कम जाएगी। आज किसान 1200-1300 रुपये क्विंटल अनाज बेचते हैं, पैक्स में दे दिए तो 1700-1800 का उनको मिल जाता है। लेकिन वही चीज़ आप 25 केजी का चावल खरीदने जाइए किसी भी कंपनी का, आपको तकरीबन 800-900 रुपये में पड़ेगा 25 केजी का चावल। तो 1 क्विंटल का कितना हो गया? 25 चौका जोड़ लीजिए, 100 होता है ना 1 क्विंटल का, 8 चौका 32, यानी 3200। मान लीजिए ओवरऑल 3500 में पड़ेगा, कम से कम 3000 में पड़ेगा। और बेच कितना में रहे? ओनली 1700, नहीं तो 1300, 1300 में। और उससे दुगुना दाम में हमको मिलता है, 1.5 गुना दाम में मिलता है। तो क्या हम लोग सही खा रहे हैं जी? खेत का अनाज छोड़ करके पैकेट का खाते हैं। मैं भी खाता हूँ, हम सब खाते हैं, झूठ वाली बात नहीं, लेकिन क्या ये सही है? इज दिस अ राइट थिंग? दोस्तों, दीपावली है, बहुत ही खुशी का दिन है। हमारा भारत देश तरक्की कर रहा है बिजनेस सेक्टर में, जॉब सेक्टर में, लेकिन खेती के सेक्टर में नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन फार्मर की जो मृत्यु है, किसान की जो मृत्यु है हमारे देश में होती है। और ये जो मिट्टी है ना, एक डायलॉग सुने होइएगा, इसी मिट्टी में जन्मे इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये मिट्टी बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर इसका देख रेख नहीं कीजिएगा ना तो इसी में डूब जाइएगा। देखिए, मैं कभी खेती से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मेरे परिवार रखते हैं, लेकिन जब से मैंने उनको इस तरीक़ा से मेहनत करते देखा है, हमारे गांव को लोगों के मेहनत करते देखा है, और भी जगह पे देखा है, किसानों के बारे में पढ़ा है, तो मुझे अंदर से लगा कि नहीं, दुनिया में मैं कुछ भी करूँगा लेकिन खेती ज़रूर करूँगा। और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ कि आप फार्मर्स को सपोर्ट करें। जितने भी किसान सलाहकार हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि जितने भी किसान हैं सबको सही शिक्षा प्रदान करें, खेती के बारे में उन्नति करवाएं और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा भारत देश इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद और वंस अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू। जय हिंद।